Assalamu alaikum. Today is our lecture 5 of module 3 theme settings and theme installations हम समझ रहे थे। ठीक है, इसमें अभी तक हमने सेटिंग्स देख ली। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें हेडर देख लिया कि हेडर कैसे सेट करना है, और उसके बाद हमने इसमें फुटर भी देख लिया है कि फुटर हमने कैसे सेट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो मेन पार्ट था हेडर और फुटर, ये दो पार्ट्स हमने सेट कर लिए। मैंने कहा था 3 पार्ट्स ही होते हैं, इसमें हेडर होता है, फुटर होता है और बॉडी होती है। ठीक है, कोई भी आप किसी भी किस्म की वेबसाइट आप जनरेट करते हो तो उसमें आपको ये 3 चीज़ें ही मिलती हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट हो, चाहे पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट हो, किसी भी तरह की वेबसाइट होगी तो आपको ये 3 चीज़ें ही मिलती हैं, हेडर, बॉडी एंड आपका फुटर। ठीक है, हमने हेडर सेट कर लिया, फुटर सेट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास बॉडी। शॉपिफाई ईजी इसलिए होती है कि इसमें चीज़ें तकरीबन जो है वो आपकी बनी बनाई होती है बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में। इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी सेटल्ड होती हैं पहले, तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ता। मतलब आप कह लो कि आप 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आप अपना स्टोर रेडी कर लेते हो, एक प्रोफेशनल स्टोर। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो आप साथ साथ पूरा लाइव आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कोई सेव की हुई या कोई, पूरा स्टोर में जो है जीरो से आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। और आप भी अगर साथ साथ क्रिएट करते जाओगे तो आप 3 घंटे के अंदर अंदर आप पूरा अपना स्टोर कंप्लीट एक प्रोफेशनल स्टोर जनरेट कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा जो बॉडी पार्ट है, टेम्पलेट्स। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि अट्रैक्शन, हेडर, फुटर इजी था, एक ही दफा बनना था, वो बन गया। ठीक है, उसमें जो भी चीजें अब ऐड होती जाएंगी आप इसमें बाद में अगर चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, वो आसान होता है। बाकी हमारा देख लेते हैं हमारा जो कंटेंट, जो बॉडी पार्ट होता है वो उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे सबसे पहले जो बॉडी पार्ट के अंदर सबसे पहला स्टेप जो आ जाता है आपकी वेबसाइट के अंदर, वो आपका बैनर आ जाता है। मतलब जैसे ही आपका हेडर खत्म होगा आपके पास सबसे पहले आपका बैनर आएगा। मतलब आपकी मोस्ट इंटरेस्टिंग या अट्रैक्शन, जो भी आपकी वेबसाइट की मोस्ट अट्रैक्शन या जो भी अच्छा प्रोडक्ट होगा आपका, आप वो अपने बैनर्स के ऊपर शो करते हो। और बैनर्स को चेंज करना होता है, ये नहीं कि आपने बैनर एक दफा बनाया लाइफ टाइम रख लिया, तो ऐसा नहीं करना। आपने बैनर बनाना है, बैनर बनाने के बाद उसकी सेटिंग से आप हर हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद बैनर चेंज करना। आप इसमें स्लाइडर भी डाल सकते हो, आप बैनर भी रख सकते हो, जैसे आपको आसानी हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। हम इसमें समझते हैं क्या क्या चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो अभी। ठीक है, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इमेज बैनर। पहले जो सेटिंग्स डली हुई है उसको पहले हम देख लेते हैं कि इसमें डाल क्या क्या सकते हैं। ठीक है, हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। जब हम ऐड सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हेडर में और फुटर के अंदर हमारे पास सेक्शंस नहीं थे, उसमें कस्टम लिक्विड था। हाँ, अगर हम कोई कस्टमाइज थीम यूज कर रहे होते तो उसमें हेडर फुटर के अंदर आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पर इसमें हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हेडर के अंदर और फुटर के अंदर। पर जब हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे इसमें 17 सेक्शन शो हो रहे हैं बिना किसी एप्लीकेशन के। अगर हम इसमें कोई एप्लीकेशंस कोई ऐड ऑन कर दें तो हमारे पास इसमें और सेक्शंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट ही रखा हुआ है। हमने कहा कि हम प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे और आसानी से बनाएंगे, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई चीज़ खरीदे हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम लगे और हम इसको अच्छा एक प्रोफेशनल लुक दे सकें। अब यहाँ पे हमने देखा हमारे पास कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, जैसे हमारे पास फीचर्ड कलेक्शंस शो हो रही हैं। ठीक है, अब नीचे अगर आप देखोगे तो फीचर्ड कलेक्शन के अंदर आपके पास शो हो रहा होगा कि फीचर कलेक्शन किस तरह, जैसे आपकी जो कलेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो मोस्ट सेलिंग कलेक्शंस होंगी, ठीक है, आपकी वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। जो आप कलेक्शंस मतलब कैटेगरीज की बात करें। ठीक है, हमने अभी तक कैटेगरीज पढ़ा नहीं है, तो बस इसमें आप समझ लो जब हम कैटेगरीज पढ़ेंगे तो इसमें आप मैच कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कलेक्शंस जनरेट होती हैं और यहाँ पे किस तरह से शो होंगी कि आपके पास कलेक्शन के जो आइकन्स होंगे। जैसे आपके पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके पास क्लॉथिंग है फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मैन क्लॉथिंग, वुमेन क्लॉथिंग, 2 कैटेगरीज बन गई। ठीक है, या आपने कहा कि फॉर एग्जांपल मैन के ऊपर हम आसानी से समझ में, मैन क्लॉथिंग है तो आपने इसमें मतलब टी शर्ट्स, शर्ट्स हो गई। ठीक है, आपकी पैंट्स, ट्राउजर्स, एक्सेसरीज, तो ये आपकी सारी की सारी कैटेगरीज बन जाती हैं। तो आप जितनी कैटेगरीज में ऐड करना चाहो आप कैटेगरीज में ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जब फीचर कलेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे फीचर कलेक्शन का ऑप्शन जो है वो आपके पास जो शो हो रहा है वो उसके अंदर वो कैटेगरीज शो करेगा। उसके बाद हमारे पास फीचर प्रोडक्ट, जिसमें आप एक ही प्रोडक्ट हाईलाइट कर रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कलेक्शन लिस्ट, जो कलेक्शन जैसे होती हैं, कलेक्शन मैंने कहा कि कैटेगरीज को ही कहते हैं, तो इसमें कलेक्शन लिस्ट पूरी शो हो रही होंगी, उसमें सिर्फ फीचर कलेक्शन के प्रोडक्ट्स शो हो रहे होते हैं। इसमें कलेक्शन पूरे मतलब जैसे मैन फैशन के ऊपर क्लिक किया तो सारे मेंस के प्रोडक्ट खुल गए। ठीक है, तो मैं कलेक्शन लिस्ट उसको कहते हैं।
रिच टेक्स्ट, आपने का कोई टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे आप ब्रांड से रिलेटेड या कोई चीज बीच में ऐड करना चाह रहे हो, या कोई प्रमोशन या कुछ व्हाटएवर डिस्काउंट या कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हो। इमेज विद टेक्स्ट, आपने का एक इमेज आ जाए और उसके साथ टेक्स्ट आ जाए। आप कोई प्रोडक्ट हाईलाइट करना चाह रहे हो, कोई बैनर हाईलाइट करना चाह रहे हो, आप कोई चीज हाईलाइट करना चाह रहे हो। इसके अलावा इमेज बैनर, जो हमारा भी हम देखेंगे, इमेज बैनर जो शो हो रहा है हमारे पास टॉप पे इमेज बैनर होता है, ठीक है। स्लाइड शो, आपने कहा कि इमेज बैनर नहीं, आप स्लाइड शो लगाना चाह रहे हो, तो आप स्लाइड शो मतलब एक से ज्यादा बैनर्स होते हैं, ठीक है। आप एक से ज्यादा बैनर्स लगाना चाह रहे हो तो आप स्लाइड शो का यूज कर लेते हो। कोलाज, ठीक है, आप कोलाज बनाना चाह रहे हो 3-4 प्रोडक्ट्स मिक्स करके, ठीक है। मल्टी कॉलम्स, आपने कहा मल्टी कॉलम्स का यूज करना चाह रहे हो। मल्टी कॉलम्स के अंदर आप डिफरेंट आर्टिकल को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। मल्टी रॉज, आप मल्टी रॉज हाईलाइट करना चाह रहे हो, ठीक है, मल्टी रॉज भी हाईलाइट कर सकते हो आप। उसके बाद आपके पास आ जाता है कोलैप्सिबल कंटेंट, ये हम अपने जो प्रोडक्ट पेज होगा उसमें इसको यूज करेंगे, ठीक है। ईमेल साइन अप का ऑप्शन डालना चाह रहे हो तो ईमेल साइन अप आ जाएगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आप यहाँ पे डालना चाह रहे हो तो कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा। ये ज्यादातर जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वो जो आप कह लो क्या कहेंगे हम, इसमें जो वेबसाइट्स होती हैं हमारी, जैसे घर बेचने वाले जो रियल एस्टेट वाले होते हैं, उनको आपका इंफॉर्मेशन फॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। या कोई भी इस तरह की वेबसाइट जिसमें उनको आपको कॉन्टेक्ट, जैसे आप सर्विसेज दे रहे हो, सॉफ्टवेयर हाउस की सर्विसेज दे रहे हो या आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, इस तरह की वेबसाइट आपने क्रिएट की हुई है, आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनकी, तो लीड्स जनरेट करने के लिए, लीड जनरेशन बेसिकली होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आप जनरेट कर सकते हो। पर ई कॉमर्स में यूज नहीं होता ये, कोई यूज करता है। अगर आप कह रहे हो कि कस्टमाइज या आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हो तो लोग आपसे कांटेक्ट करें तो आप कर सकते हो, फॉर्म बना सकते हो, पर इसमें भी यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियोस आप इम्बेड करना चाह रहे हो या ब्लॉग पोस्ट जनरेट करना चाह रहे हो, आप ब्लॉग, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्लॉग पोस्ट जो होती हैं आप वो जनरेट करवाते हो। आप अगर अपने आर्टिकल्स यहाँ पे शो करना चाह रहे हो तो आप फ्री की एक ऑडियंस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें कस्टम लिक्विड आ जाता है और पेजेस आ जाते हैं। पेजेस जो आपने क्रिएट किए होते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। कस्टम लिक्विड, आप कोई कोडिंग्स ऐड करना चाह रहे हो तो आप कोडिंग्स ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास ये सेक्शंस हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि हमारे जो सेक्शंस क्रिएट हुए हैं, पहले हम उनकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन जो आ जाता है वो इमेज बैनर आ जाता है। मैंने कहा यहाँ पे आप स्लाइडर भी लगा सकते हो, सिंपल है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे, जो चीज आपको ऐड करनी है आप वहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इमेज बैनर की बात करें, जैसे इमेज बैनर पे क्लिक करेंगे तो उसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेटिंग्स शो होना शुरू हो जाएंगी उसकी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इमेज शो हो रही है, सेकंड इमेज शो हो रही है, आप यहाँ पे इमेजेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी शो हो रही है। अच्छा, एक चीज और भी देखनी है। अब यहाँ पे जब हम वेबसाइट पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बैनर आ रहा है। तो जब वेबसाइट पे हम चलते हैं तो देखा जाए तो हमारा जो फ्रंट, मतलब जैसी वेबसाइट लैंडिंग पेज पे ओपन होगी तो हमारा बैनर पूरा शो नहीं होगा इसमें, ठीक है। हमारे पास बैनर जो है वो हाफ शो हो रहा है। तो हमने कुछ सेटिंग्स इस तरह से करनी है, ये देखो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब हमने कुछ सेटिंग्स इसकी इस तरह से करनी है, जो प्रोफेशनल स्टोर्स होते हैं, जितने भी आप बड़े स्टोर देखोगे तो उसका जो बैनर होगा, जैसी लैंडिंग पेज ओपन होगा तो उसी में ही आपका बैनर शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम इसके साइज को छोटा कर लेंगे तो जिससे हमारा एक जो लुक है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। ये सबसे छोटी सी चीज होती है, लोग इसको चीज को इग्नोर कर देते हैं, पर इसी से ही आपकी वेबसाइट की एक प्रोफेशनल लुक आ रहा होता है। पहले हम इसकी सेटिंग को छेड़ते हैं। हमने बैनर की हाइट जो थी उसको स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये अब हमारा स्मॉल में आ गया, हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब अगर हम स्मॉल देखेंगे तो अब स्मॉल बैनर से कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो मीडियम रखो। अब देखो इसमें आपका जो मेन डेटा है, जो आप जो देना चाह रहे हो वो आपका शुरू में ही ऊपर आ रहा है, ठीक है। मतलब ज्यादा आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ा, आपका जहां तक का जो बैनर होगा वो आपका कंप्लीट शो होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से एक लुक जनरेट करने के लिए अब हमने इसमें स्मॉल, अब इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, आपने बैनर किस साइज का बनाना है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हो, ठीक है। राइट क्लिक किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आपने इंस्पेक्ट कर लिया। तो इंस्पेक्ट हम कहते हैं कि ये अब आपकी जब साइजेस आपको निकालने होंगे किसी भी जगह के तो आप उसको इंस्पेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब इंस्पेक्ट करके हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे जो इसका वैसे साइज जो मैंने निकाल के रखा हुआ था वो 1350, मतलब 1350 बाय 420 है, ठीक है। तो हमें इसका साइज मिल गया कि इसका एक्चुअल साइज क्या है। आपने जब भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग या कोई भी बैनर बनाना है ग्राफिक्स में, तो आपने एक चीज का ख्याल करना है कि आपने उसके जो साइजेस हैं वो एक्यूरेट रखने हैं। आपने साइजेस
की गलती नहीं करनी। सबसे जो कॉमन मिस्टेक होती है, आपको साइजेस नहीं पता होते और आप डिफरेंट साइजेस ले लेते हो, और जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो जिसकी ग्राफिक्स से बहुत इंतहाई बेकार लग रही होती है। आपकी ग्राफिक्स ही आपका प्रोफेशनल स्टोर क्रिएट करवा रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्यूरेट साइजेस लेना आना चाहिए। इसका तरीका क्या है, आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे और यहाँ से ये आइकन सेलेक्ट करोगे, और जो जिस चीज की भी साइज लेना है आप उसके ऊपर जाके एरो लेके जाओगे तो आपको उसका साइज शो हो जाएगा। आपके पास बॉक्स में भी शो हो रहा होगा साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और आपको राइट साइड पे ऊपर टॉप पे भी आ जाएगा, उसमें आपका साइज लिखा हुआ होगा कितने पिक्सल आपको यूज करने, मतलब 1350 बाय 420, 1350 जो इसकी विड्थ होगी और 420 जो इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो आपने ये हाइट यूज करनी है। जहां पे भी आप डिजाइनिंग करोगे तो आप सबसे पहले कैनवा में करते हो, जहां पे भी करते हो आप, ठीक है, एडोब पे करते हो, तो जो उसका साइज होगा वो आप ये वाला साइज रखोगे। तो आपका जब साइज आप रखोगे तो आपका इमेज जो है वो आउट नहीं होगी कहीं से, ठीक है। जो बैनर आपने बनाया है वही बैनर शो होगा उसके ऊपर, ठीक है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बैनर इसका डिजाइन करके रखा हुआ था, तो मैं इसमें बैनर डाल देता हूँ। हम इसके बैनर को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक बैनर बना के रखा था, ठीक है, इसका बैनर हमने उठा लिया। ये जस्ट रैंडम प्रोडक्ट्स के ऊपर बनाया है सिर्फ समझाने के लिए। अब इनके प्रोडक्ट्स जाहिर सी बात है वो लाइव में नहीं डाल रहे, आगे जाके इनके प्रोडक्ट्स अपलोडिंग होगी तो इनके मेन बैनर आ जाएंगे। अभी जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर हमने बैनर डिजाइन किया और हमने ऐड कर दिया सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसके बैनर को ऐड करेंगे आप देखो एग्जैक्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर आके फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं तो हम देखते हैं जरा हमारे पास वेबसाइट में किस तरह से शो हो रहा है। अब देखो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास आके एग्जैक्ट सेट हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ से भी आउट नहीं है, यहाँ से भी आउट नहीं है, और प्रॉपर बॉर्डर शेप्स के अंदर ही आया है, ठीक है। आपके ऊपर है आप इसको किस तरह से बनाते हो, किस तरह से डिजाइन करते हो, आपकी डिजाइनिंग के ऊपर है। आपकी जितनी अच्छी डिजाइनिंग होगी उतना प्रोफेशनल लुक आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने कहा इसकी जो वर्डिंग्स हैं हम इसकी वर्डिंग्स को भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा इसके नीचे चलते हैं, सेटिंग्स देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे जो डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन सेंटर है, ठीक है, और मोबाइल इसकी अलाइनमेंट भी सेंटर रखी हुई है, और इसका हमने बैकग्राउंड स्कीम भी कोई रखी हुई, कोई एनिमेशन नहीं दी हुई, मोबाइल को भी इसके सेंटर में किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी जो वर्डिंग्स हैं, अगर हम इनकी वर्डिंग्स को भी चेंज करना चाहें, अगर चाहो तो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, मतलब अभी थोड़ा सा ऊपर के आ रहा है, आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो कि जिससे आपका फास्ट प्रोमिनेंट हो, आप चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं तो जो भी आपका यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज वाली बात होगी आप वो लिख देना। हम फिलहाल हमने लिख दिया 50% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया, ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, हमारे हेडिंग। अब चाहो तो लिखो, अगर खत्म करना चाह रहे हो तो यहाँ से रिमूव कर दोगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बटन आ रहा है यहाँ पे नीचे, तो बटन पे हम जाते हैं। तो बटन अभी हमारी कैटेगरीज नहीं बनी हुई, यहाँ पे वैसे हमने ऑल प्रोडक्ट ही रखा हुआ है, शॉप ऑल का बटन है, ठीक है। आप इसकी वर्डिंग्स को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लिंक, अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ से आप लिंक भी चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट के अंदर चले जाओगे, कलेक्शन या कोई कैटेगरीज है तो आप कलेक्शन में चले जाओगे। अगर आप यहाँ पे कोई पेज ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे पेज पे चले जाओगे। ये सर्विसेज जब आप यूज कर रहे हो तो सर्विसेज बिजनेस सॉफ्टवेयर हाउस है तो आप पेजेस यूज कर रहे होते हो, पर जो ई कॉमर्स हैं, ई कॉमर्स वाले आपके ज्यादातर कलेक्शंस, ज्यादातर 90% कलेक्शंस रखते हैं यहाँ पे। और कुछ लोग इसमें, जैसे आपकी वेबसाइट है, अब वेबसाइट भी आपकी डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि एक ई कॉमर्स होती है जिसमें आप एक जर्नल स्टोर बनाते हो। जर्नल स्टोर मतलब उसमें हर तरह की कैटेगरी आपकी होती है, तो दिस इज कॉल्ड जर्नल स्टोर, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड कैटेगरी, हम ई कॉमर्स जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम ये डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक जर्नल स्टोर होता है, ठीक है। जर्नल स्टोर ई कॉमर्स में होता है जिसमें आपके रैंडम कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे जर्नल स्टोर्स होते हैं हमारे उधर, आपको सब चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो एक जर्नल स्टोर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपको किसी भी तरह का प्रोडक्ट, जैसे दराज है, दराज एक जर्नल स्टोर है, आपको हर चीज मिल जाती है। कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई मोबाइल कवर के लिए कोई वेबसाइट खोली तो वो एक नीश के ऊपर, मोबाइल कवर एक नीश है, तो एक नीश मतलब एक कैटेगरी है, ठीक है। तो एक नीश के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हो तो आप एक सिंगल नीश के ऊपर, जैसे हमारी क्लॉथिंग अभी कैटेगरी हमारी एक नीश है, ठीक है, वुमेन्स
क्लॉथिंग। तो ये हमारी एक नीश है। अगर हम इसमें मेंस भी डाल दें, वुमेन्स भी डाल दें, ग्लास एक्सेसरीज भी डाल दें, पैट सप्लाईज भी डाल दें और मेडिकल भी डाल दें, मतलब मेडिसिन भी डाल दें, तो आपकी ये जो चीज़ें हैं ये फिर जनरल स्टोर बन जाएगा। और अगर हम इसमें से वुमेन क्लॉथिंग है तो वुमेन क्लॉथिंग रखते हैं तो जस्ट हमारा ये सिंगल नीश स्टोर होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे एक और भी होता है, इसमें जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है सिंगल प्रोडक्ट। जिस पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है, उसी की मार्केटिंग हो रही होती है, एक ही प्रोडक्ट बिक रहा होता है। ज्यादातर ये ब्रांड्स यूज कर रहे होते हैं जिनका एक ही प्रोडक्ट होता है। एक सबसे जो बड़ी सेल्स है वो सिंगल प्रोडक्ट ही निकाल के देता है, पर वो रिस्की 90% रिस्की स्टोर्स होते हैं। चलते हैं तो बहुत ज्यादा चलते हैं, नहीं चलते तो वो बिल्कुल लॉस देके जाते हैं, ठीक है। जो नीश होती है, नीश के अंदर मेहनत जो होती है वो थोड़ी ज्यादा, सबसे ज्यादा मेहनत जो होती है वो आपकी सिंगल प्रोडक्ट में होती है, फिर आपकी नीश में होती है, ठीक है। और फिर जनरल स्टोर। जनरल स्टोर बताना आसान होते हैं, पर जनरल स्टोर के ऊपर सेल्स आपको उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से आपको नीश के ऊपर मिलती है या आपको सिंगल प्रोडक्ट पे मिलती है, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो, जब आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, तब आप सिंगल प्रोडक्ट की वेबसाइट पे जा सकते हो। पर शुरू में आप जो रिकमेंडेड होती है वो होती है नीश। किसी एक नीश के ऊपर काम करो, ठीक है, जो सबसे अच्छा होता है, जिसमें आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। जनरल स्टोर में सैचुरेटेड होता है, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जनरल स्टोर्स के ऊपर, मतलब हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं उनकी वेबसाइट में, तो इस तरह के लोग ज्यादा मिल जाते हैं, तो उसमें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, ई कॉमर्स में टॉपिक अभी आया तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर चीजें बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे शॉप पे बटन जो भी था हमारा, ठीक है, यहाँ पे एक ही बटन था, हमने एक ही बटन, 2 बटन होते थे, यहाँ पे दूसरे बटन की भी सेटिंग कर लेते, ठीक है। यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अब हमारे पास, अब वेबसाइट के अंदर देखेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा ये जो वर्डिंग से ये भी चेंज हो गई, आपको 50% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स आ गया, शॉप ऑल, ठीक है। अब ये हमारे पास एक वेबसाइट का लुक। अब वेबसाइट पहले कैसी थी और अब देखें तो एक बैनर के डलते ही वेबसाइट के अंदर कितना फर्क आ गया, ठीक है। हमारी मतलब आप देखो वेबसाइट हमारी एक प्रोफेशनल लुक देना शुरू हो गई। सिर्फ बीच वाला भी पार्ट और भी ऐड करेंगे तो हमारी इंशाल्लाह ये वेबसाइट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हम और भी देख लेते हैं, इसमें और भी चीजें ऐड करके देखते हैं, ठीक है। अब हमने कहा फीचर कलेक्शन, असल में भी प्रोडक्ट्स नहीं डले हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो हो नहीं रहे। जैसे ही इसके प्रोडक्ट्स डालेंगे तो यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स भी इसके आना शुरू हो जाएंगे। हमने कहा इसमें हम और भी चीजें ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि हम इसमें कोलैज भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोलैज भी बना सकते हो आप इसमें हम ऐड कर लेते हैं। और हम इसमें कोलाज ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है। हमने जैसे इसकी सेटिंग दी तो यहाँ पे हमारे पास ये कोलाज की सेटिंग्स आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने इमेज अभी हमारे पास, मैंने कहा कि प्रोडक्ट्स हमारे अभी नहीं डले हुए हैं तो इसलिए वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स, जैसे ही हम प्रोडक्ट के कॉलम, जैसे ही हमारी प्रोडक्ट वाली क्लासेस स्टार्ट होंगी, हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ हमारा मकसद था कि ये चीज समझनी है कि इस तरह सेक्शंस कैसे डलेंगे और कैसे इसकी सेटिंग्स होंगी, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक और भी सेट करके देख लेते हैं, कोई एक रैंडम इमेजेस डाल लेते हैं इसके अंदर फिलहाल, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो तो आप हर चीज का, हम ऐसे किसी की भी इमेज यूज नहीं कर सकते, कॉपीराइट्स क्लेम आते हैं। ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हटा दिए जाएंगे, ये इमेजेस हटा दी जाएंगी, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमने एक इमेज इसमें अपलोड कर दी, ठीक है। ये इमेज आ गई हमारी और हमने इसको जैसे ओके किया तो जो भी हमारी इमेज होगी, अब यहाँ पे हमारे पास वो साइज नहीं था, हमने एक डाल दो दी यहाँ पे हमारी इमेज। अब इमेज डालते ही देखो कि एकदम से एक चेंज सा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। वेबसाइट आपकी अच्छी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो हमने इसकी सेटिंग करनी थी ना, यहाँ पे हमारे पास का जो नाम आ रहा था इसको हमने खत्म करना है, ठीक है। हमने इसको कर लेते हैं ठीक है। हमने इसको ज़ाराना वुमेन क्लॉथिंग, हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो हम अपने ब्रांड का बार बार नाम लिख रहे हैं। डिपेंड करता है, क्लॉथिंग ब्रांड है तो हम इसमें ब्रांड का नाम यूज़ कर रहे हैं, हमें ब्रांड को ऊपर लेके आना है, ठीक है। हाँ, अगर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं तो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करो नेम, पर जो आपका एसईओ होता है, एसईओ के अंदर ये हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा।
और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, उस स्टफिंग हो जाती है। स्टफिंग मतलब ज़बरदस्ती किसी वर्ड को हर जगह घुसाना नहीं होता। आपने कुछ चीज़ों को ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट में ऐसा लगे कि एक वर्ड को स्टफ कर दिया गया है। कहीं कहीं आपने यूज़ करना है, हर जगह यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये तो हम क्लॉथिंग ब्रांड है तो हम हर जगह इसलिए यूज़ करें ताकि ब्रांड का नाम आपका आपकी दिमाग पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे और भी यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर आ गया। इसके अलावा इसकी सेटिंग सारी मीडियम, लार्ज, ब्लॉक, जो भी ब्लॉक की आप सेटिंग करना चाहो, कलर्स पीछे देना चाहो, स्कीम्स चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे स्कीम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी सेटिंग सारी, इसकी सेटिंग्स को हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इमेज का ऑप्शन डल गया। हमने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अभी प्रोडक्ट्स हमारे नहीं डले हुए तो यहाँ पे अभी प्रोडक्ट फिलहाल कोई नहीं आ रहा, ठीक है। कलेक्शन भी कोई नहीं डली हुई, यहाँ पे कलेक्शन भी फिलहाल अभी कोई नहीं आ रही, ठीक है। और जब हमारे पास कलेक्शंस होंगी, जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट्स डलना शुरू होंगे, कलेक्शन डलना शुरू होंगी तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे खुद ब खुद ही चीज़ें फिल होना शुरू हो जाएंगी। अभी हम जस्ट एक डेमो डेटा बना रहे हैं। जैसे ही हमारी प्रोडक्ट्स, कलेक्शंस, चीज़ें बनना शुरू होंगी ऑटोमेटिक वेबसाइट के अंदर वो चीज़ें फिल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल इसको सेव कर लेते हैं। हम देखते हैं वेबसाइट के अंदर ये किस तरह का लुक दे रहा है, ठीक है, किस तरह से ये शो हो रहा है। तो जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा देखा तो हम नीचे आए तो हमारे पास इस तरह से एक बैनर आ रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है ये। तो इसकी सेटिंग्स हम देख लेते हैं, थोड़ी सेटिंग्स को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसके साइज को स्मॉल करते हैं, ठीक है, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और बस उसकी सेटिंग ये थी। बाकी इमेज के साइज के ऊपर होता है, आप इमेज का साइज क्या रख रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर अभी बड़ा इमेज सिर्फ समझाने के लिए डाला है, ठीक है। इसको हम बाद में मैंने कहा कि चेंज कर देंगे। सॉरी, ये तो हमारी ये चेंज हो गया। इसको मीडियम रखते हैं, हम अपनी इमेज के ऊपर चले जाते हैं। इमेज की सेटिंग्स, यहाँ पे इमेज की सेटिंग्स बड़ी है, ठीक है। इमेज ही 1200 की विड्थ के ऊपर है और 1200 की हाइट के ऊपर, इसलिए इमेज बड़ी आ रही है। हम इसके आगे जाके इसकी इमेज को थोड़ा छोटा कर लेंगे। इमेज बहुत बड़ी डली हुई है, ठीक है। इमेज इसकी जो होगी आपकी, ज़्यादातर जो आपने मैक्स रखनी है वो 600 हाइट पे रखनी है, इससे बड़ी इमेज नहीं डालनी। 600 बहुत बड़ी साइज़ होता है, ठीक है। 600 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 400 से 600 के बीच में आपने रखनी है, इससे बड़ी इमेज इसमें नहीं डालनी, ठीक है। अभी बहुत बड़ी इमेज डली हुई है, ये बेसिकली 1200 की हाइट है तो इसलिए वो बहुत बड़ी इमेज आ रही है। जस्ट समझाने के लिए था, ठीक है। इसको हम बाद में इसके साइज़ को मैं चेंज कर लूँगा, साइज़ की सेटिंग कर लूँगा ताकि ये हमारे पास बहुत बड़ी इमेज आ रही है तो हम इसकी इमेज को थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंटेंट का पार्ट होता है, इस तरह से आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और सेक्शंस हैं, अब हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं डले हुए, हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें ऐड होना शुरू होंगी तो ये ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट, जैसे कलेक्शन यहाँ पे लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है, 3 कलेक्शंस आ जाएंगी तो ये हमारी वेबसाइट के अंदर ये ऑटोमेटिक चीज़ें जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कलेक्शंस आ गई यहाँ पे और हम इसमें एक सेक्शन और ऐड कर देते हैं। जैसे ही हमारी, मैंने कहा कि वेबसाइट में चीज़ें ऐड होना शुरू होंगी, चीज़ें हमारे पास खुद ब खुद ही फिल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हम यहाँ पे एक फीचर कलेक्शन शो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फीचर कलेक्शन के अंदर हम इसके बाद में सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे फीचर कलेक्शन में चेंज कर देंगे, कलेक्शन इसकी अपनी मर्जी की कलेक्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे कोई भी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा कलेक्शन होंगी हम इसको ऐड कर देंगे। तो अभी हमारे पास जो स्टोर है उसका एक प्रोडक्ट डालेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट और कलेक्शन डालेंगे तो ये वेबसाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी हमने इसकी सेटिंग कर दी है, इस सेटिंग के अकॉर्डिंग हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर इस तरह से चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारे पास फीचर प्रोडक्ट्स आ गए, ये एक बैनर आ जाए, इसके बैनर को भी सेट कर दूंगा, ठीक है। इसके जो आपकी कैटेगरीज होंगी यहाँ पे कैटेगरीज आना शुरू हो जाएंगी, जो यहाँ पे आपकी कलेक्शंस होंगी, जो भी आपने कलेक्शंस रखी हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटेंट का पार्ट था, ठीक है। कंटेंट के अंदर हम इसको और भी देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लेक्चर को यहाँ पे अपने स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।